अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से राज़ी होंगे, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशों में लगे हुए होंगे। मेरा नाम है अमान, जो जानते हैं वो पहचानते हैं, जो नहीं जानते वो इंशाल्लाह जान जाएंगे। वीडियो का इंट्रो देखने के बाद तो पता लग ही गया होगा ये वीडियो आज किस तरीके का होने वाला है। मिर्ज़ा गालिब जो कि उर्दू ज़बान के बहुत बड़े शायर हैं, आज उन्हीं की हवेली पे मैं वहाँ से निकलना हुआ तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ मिर्ज़ा गालिब की हवेली का। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलते हैं फिर अंदर। तो ये है मिर्ज़ा गालिब की हवेली। बाहर से कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और ये जो गली है ना, इसी को बोलते हैं गली कासिम जान। उनकी शायरी में भी इस गली का जिक्र किया गया है। अब अंदर आते ही आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जिस पे उसकी टाइमिंग लिखी है, कब से कब तक खुली रहती है। तो इसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक। आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्त, अगर इस हवेली के बारे में बात की जाए तो ये मिर्ज़ा गालिब की एक ऐतिहासिक हवेली है, जिसका इस्तेमाल भारत के सबसे ज़्यादा मशहूर उर्दू शायरों में से एक मिर्ज़ा गालिब ने अपने रहने के तौर पर किया था। मिर्ज़ा गालिब मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी शायर भी रह चुके हैं। आगरा, दिल्ली और कलकत्ता में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले गालिब, उनकी उर्दू गज़लों के लिए भी उनको याद किया जाता है। ये उनकी पोशाक है, ये उनका फेवरेट कुर्ता है और टोपी। ये अक्सर इस कुर्ते को ज़्यादा पहना करते थे। चांदनी चौक की चहल पहल भरी गलियों के बीच ये मिर्ज़ा गालिब की हवेली, इसको छिपा हुआ खजाना भी कहा जाता है। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि इस हवेली की एक एक ईंट के पीछे मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी की कहानी छिपी हुई है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बताओ कि हम बतलाएं क्या। मिर्ज़ा गालिब के हाथों की लिखी तहरीर, ये गालिब के हाथों की लिखी गई किताब जिसमें उनकी शायरी और गज़लें हैं। ये अपने हाथों से लिखते थे और इतनी साफ राइटिंग है। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो के मुद्दा क्या है। उनके दुख से समझ में नहीं आ रहा। मिर्ज़ा गालिब की वाइफ के कपड़े, जो उनकी पत्नी थी ये उनके कपड़े हैं। और यहाँ पे कुछ तहरीर भी लिखी है। जिस समय उनका निकाह मिर्ज़ा गालिब से हुआ वे लगभग 12 वर्ष की थी और गालिब लगभग 13 वर्ष के थे। उमराव बेगम एक पतिव्रता, निष्ठावान एवं वफादार पत्नी थी। वे गालिब का पूर्ण रूप से ध्यान रखती थी। गालिब को उनसे शिकायत रहती थी कि वे उनकी शायरी को नहीं समझती और इनकी प्रशंसा नहीं करती थी। उमराव बेगम को मिर्ज़ा गालिब की शायरी पसंद न थी, मगर जब तक वे जीवित रहीं अपनी ज़बान पर शिकायत का एक शब्द भी न लाईं। दोस्तों, जब मिर्ज़ा गालिब का निकाह हुआ तो उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी और उमराव बेगम की उम्र थी 12 साल। उसी टाइम उनका निकाह हुआ और ये उमराव बेगम के कुछ कपड़े हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जहां मिर्ज़ा गालिब दिल्ली आने से पहले रहा करते थे। ये उनके आगरा का घर है और ये आगरा की गली, और ये मिर्ज़ा गालिब की जहां मिर्ज़ा गालिब बैठा करते थे। ये है एंग्लो अरबिक स्कूल, जहां मिर्ज़ा गालिब पहले यहाँ पर पढ़ते थे, फिर बाद में उन्होंने इस स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, एंग्लो अरबिक स्कूल। और ये इस घर में मिर्ज़ा गालिब की शादी हुई थी, निकाह उमराव बेगम से किया था। और ये आगरा में रहते थे, उनका घर आगरा का। दोस्तों, गालिब एक अजीम शायर होने के अलावा वो बहुत बड़े इंसान और दोस्त और अजीम वतन परस्त भी थे। गालिब ने उर्दू को एक नई उम्मीद दी थी। उनकी फ़ारसी शायरी की बदौलत हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के दरमियान दोस्ती के रिश्तों नई उरूज पे थे। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब की एक ख्वाहिश थी कि वो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद बने शायरी में, लेकिन ऐसा हुआ ना।
اور استاد بہادر شاہ ظفر کا کوئی اور بنا. اور بہادر شاہ ظفر کا جو استاد تھا وہ جب غالب کے سامنے سے نکلا تو غالب نے کہا ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو بہادر شاہ ظفر نے یہ بات سن کر مرزا غالب کو گرفتار کروا دیا. پھر اس کے بعد جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں تو اپنی ایک نئی غزل کا عنوان پڑھ رہا تھا. تو بادشاہ نے کہا ذرا ہمیں بھی تو سناؤ اپنی نئی غزل کیسی ہے. تو مرزا غالب نے اپنی جیب میں سے ایک پرچی نکالی جس پہ وہ شاعری لکھی تھی اور پڑھنا شروع کیا. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر یہ لہو کیا ہے. ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. دوستو کہتے ہیں کہ غالب کی آواز میں درد تھا. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی آواز میں درد تھا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی 7 اولادیں تھیں اور 7 کی 7 ختم ہو گئی تھیں. ان کے 7 بچے تھے اور 7 اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. آپ سوچئے کہ اس انسان کے اوپر کیا بیتے گی جس کی 7 اولادیں ہیں اور 7 کی 7 ختم ہو گئی. شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی آواز میں درد تھا. جہاں پر دنیا کا کوئی شخص پہنچ بھی نہیں سکتا وہاں سے غالب اپنی شاعری کے الفاظ اٹھا کے لاتے تھے، لفظ اٹھا کے لاتے تھے اور پھر اپنی شاعری کے جملوں کو کمپلیٹ کرتے تھے. اور یہ ہے حویلی کا آنگن جہاں غالب ٹہلا کرتے تھے اور اپنی شاعری کے خیالوں میں کھو جایا کرتے تھے اور پھر اپنے ساتھیوں کو اسی آنگن میں بیٹھ کر اپنی شاعری سنایا کرتے تھے. اور اسی کے ساتھ میں کرتا ہوں اب اس ویڈیو کا اینڈ. کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو کیسی لگی. تب تک کے لیے خیال رکھیے اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.